जय श्री कृष्णा। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज के ब्लॉग में आप सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज है दीपावली 20 तारीख। कल थी काली चौदस, महाकाली का अद्भुत दिन, जिस दिन माँ भगवती माँ काली प्राकट्य होके जगदम्बा की तरह जगदम्बा स्वरूप के पास गई थी और उन्होंने आज्ञा दी थी कि चंडमुंड नामक दो दैत्य हैं, उनका वध करो। इसी दिन काली चौदस के रूप में भगवती सब दुष्टों का नाश करते हुए बंगाल की तरफ बढ़ी थी। और आज है दीपावली। ऐसा कहते हैं कि समुद्र मंथन जब हुआ तो समुद्र मंथन में आज के दिन भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ, श्री सुरभि गाय का प्रादुर्भाव हुआ। इसलिए आज से गौ नवरात्र भी शुरू होते हैं। आज अमावस्या है, कल से गौ नवरात्र शुरू हैं और अमृत का प्रादुर्भाव हुआ और बहुत सारे प्रादुर्भाव हुए। और दीपावली, दीपोत्सव क्यों मनाया जाता है कि राजा रामचंद्र जी 14 वर्ष वनवास काटने के बाद सीता जी को संग लेके अयोध्या आए और अयोध्या आए। 14 साल तक अयोध्या में खुशियाँ ही नहीं मनी थी, किसी के यहाँ दीपक नहीं जले थे, किसी का कोई कार्य ही नहीं हुआ था। सब 14 साल बाद जब राजा रामचंद्र जी आए तो उनकी आने की खुशी में दीपोत्सव चलाए गए। जब राजा रामचंद्र जी आए 14 वर्ष बाद, तो अयोध्यावासियों की खुशियों के ठिकाना नहीं था। ऐसा कहते कि 14 वर्ष तक ना तो किसी के शादी हुई, ना किसी के बच्चा हुआ। 14 बरस बिल्कुल अयोध्या सूनी हो गई थी। राजा रामचंद्र जी के विरह में सब की तितर बितर हो गए थे और राजा रामचंद्र जी की सब इंतज़ार कर रहे थे कि कब राम जी आएंगे। कैसे जल बिना जो मछली तड़पती है, ऐसे अयोध्या वासियों का हो गया था हाल। और जिस दिन राजा रामचंद्र जी आए, अत्यंत खुशी थी, अत्यंत खुशी, और इस खुशी का वर्णन नहीं था। तो राजा रामचंद्र जी की कृपा से इस दीपावली का प्रादुर्भाव हुआ। आप सभी को दीपावली का, दीपोत्सव का बहुत बहुत बधाई। लक्ष्मी गणेश जी की पूजा क्यों की जाती है? लक्ष्मी जी का प्रादुर्भाव आज के दिन हुआ है और सभी को लक्ष्मी जी की ज़रूरत है। लक्ष्मी जी के बिना कोई काम होता ही नहीं है। आप किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी जाति के हो, लक्ष्मी की ज़रूरत है। तो लक्ष्मी की तो पूजा होती ही होती है। गणपति की पूजा क्यों होती है? गणपति बुद्धि के देवता है। लक्ष्मी आई, लेकिन गणपति आपको बुद्धि अगर नहीं मिली ढंग से, आपको ये बुद्धि नहीं है कि आपको यूज़ कहाँ करना है, तो उस लक्ष्मी का आने का कोई औचित्य नहीं हुआ। क्योंकि लक्ष्मी जो है ना, खूब कृपा जब करती है ना तो आती खूब तरीके से है, और जब आती है ना तो वो निकलती भी, क्योंकि लक्ष्मी चंचल है। लक्ष्मी को हमारे सनातन धर्म में चंचल कहा गया है। और लक्ष्मी आती है तो वो कुछ ना कुछ चंचल मन कर जाती है कि कहीं ना कहीं बहुत से लोग गलत चीज़ों में पड़ जाते हैं, गलत चीज़ों में डल जाते हैं, गलत चीज़ों में यूज़ करने लग जाते हैं। लक्ष्मी का यूज़ कहाँ हो रहा है? ऐसा गणपति की वक्त सेवा में लक्ष्मी जी के, गणेश जी की पूजा होती है। कितनी बड़ी बात है। विष्णु लक्ष्मी जी, और हाँ एक बात और, मेरे पिताजी कहते हैं कि लक्ष्मी जी को अकेले नहीं पूजो, विष्णु जी के संग पूजो। क्यों? लक्ष्मी रहती वहीं है जहाँ विष्णु भगवान रहते हैं। जैसा उदाहरण दे रहा हूँ, हमारे यहाँ जितने भी संत महात्मा हैं वो कभी भूखे नहीं रहते। और एक बात कहूँ, वो भूखे रहते भी नहीं है और भूखा रहने भी नहीं देते हैं। कितने ही ऐसे आश्रम हैं जो कितनों का पेट भर रहे हैं। जितने भी सनातन विरोधी है ना, वो ये कहते हैं ना कि सनातन धर्म में कुछ भी नहीं है। लेकिन एक बात कहूँ, कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो पेट पालता हो। सनातन धर्म ऐसा है जो हर वर्ग का पेट पाल रहा है, हर वर्ग का, हर जाति का, हर धर्म का पेट पाल रहा है, हर वर्ण का पेट पाल रहा है, सबका पेट पालता है।
कुछ ना कुछ रोजगार देता है। अरे कुछ नहीं तो एक मेला लगेगा ना, तो कोई ना कोई वर्ग लेके कुछ ना कुछ लेके बैठ जाएगा और उसका पेट पालेगा, क्योंकि ये सनातन धर्म जो है ना वो सबका पेट पालता है, और वो लक्ष्मी की ही कृपा है सनातन धर्म पर। भगवती महालक्ष्मी अद्भुत जगदम्बा है। विष्णु भगवान शालिग्राम भगवान के चरणार्थ बिंद में रहती हैं, इसलिए संतों की सेवा में रहती हैं, और संतों से कहती हैं हमको कोई सेवा बताओ, हमको कोई सेवा बताओ कि हम तुम्हारी सेवा करें, क्योंकि तुम तो नारायण की सेवा में हो। नारायण की सेवा में रहने के कारण तुम तो पूजनीय और हो, तुमको तो पैसा चाहिए नहीं, लेकिन जो तुम्हारे नारायण हैं उनकी को सेवा चाहिए, उनको पूजा भी जाएगा, उनका अभिषेक भी होगा, उनका श्रृंगार भी होगा, और उनके भक्त भी आएंगे, और जब भक्त उनके संत भी आएंगे, और जो संत सेवा जहाँ होती है वहाँ लक्ष्मी का निवास होता ही होता है। इसलिए मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। तो मैं भी भूखा नहीं रहूं और साधु भी भूखा नहीं जाए। ये सनातन धर्म के चौपाइयों में रटाया जाता है बच्चों को कि मैं भी भूखा ना रहूं, माँ मुझे इतना दीजियो जा मैं कुटुंब समाए। हे ठाकुर हमको इतना दीजियो, हे लक्ष्मी मैया हमको इतना दीजियो कि जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। मेरी भवबाधा हरो राधा नागर सोए, जातन की छाई पड़े शाम हरिदित होए। कि श्री जी कृपा करो कि भव की बाधा हट जाए, कि जैसे शाम की तुम शाम के तरह आपको दूर करती हो, ऐसी मेरी भी बाधा आ जाए। तो लक्ष्मी जी इतना देना कि, और गणेश जी की पूजा इसलिए की जाती है कि आप सद्बुद्धि देना। लक्ष्मी आएगी तो बुद्धि भी खराब आएगी, परीक्षा लेने भी आएगी। गणेश जी होंगे तो वो तुमको बुद्धि और विवेक होगा कि कहाँ यूज़ करना है, तो तुम अच्छी जगह यूज़ करोगे, सत्कर्मों में यूज़ करोगे, अच्छा असत्कर्मों में यूज़ नहीं होगा। कृपा होनी चाहिए गणपति। तो वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। दंताघात विदारता रुद्रे सिंदूर शोभाकरम वंदे श्यासुतासुतम गणपति सिद्धि प्रमद कर्मशे श्री गणाधिपते नमः। और महाकाली जगदम्बा, उनकी पूजा क्यों होती है कि लक्ष्मी आएगी तो गलत लोगों की संगति होगी, तो मन की शक्ति ऐसी होनी चाहिए कि आपको गलत लोग दबा नहीं सकें, गलत चीज़ों में बना नहीं सकें। तो भगवती जगदम्बा माँ काली की जरूरत पड़ती है। नीलोत्पल दल श्यामम शत्रु संग विदारण्यम नरमुंडम तथा खटकम कमलम वर्धथा विभ्राणाम रक्तबंधानाम दृष्टालिम घोरूपिणीम अट्टहासम निर्णाम सर्वदा चादिगाम राम शिलाशान स्तान देवी मुंडमाला विभूषिता। वाह क्या बात। माँ काली, महालक्ष्मी, माँ सरस्वती, जगदम्बा खूब कृपा करना। और राजा, अच्छा एक बात और, आप लोगों के होती है या नहीं होती कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जो देखे वो ज़रूर बताना। हनुमान जी की भी पूजा होती है, और वो होती है चतुर्दशी के दिन। तो मेरे आचार्य हैं गौरांग भैया, तो उनसे मैंने पूछा तो बोले उन्होंने इतना अच्छा जवाब दिया। अच्छा, मलुकपीठ वाले महाराज जी तो बोले थे कि चतुर्दशी को, श्री कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी को हनुमान जयंती मनाई जाती है। लेकिन हमारे गौरांग भैया ने कहा, बोले हनुमान जी, राजा रामचंद्र जी आए लंका से तो पहले हनुमान जी आए कि भरत भैया कहीं शरीर त्याग नहीं दे तो जाओ हनुमान खबर दो कि मैं आ रहा हूँ। तो हनुमान जी की पूजा होती है। ऐसे श्री राजा रामचंद्र जी को, सिया माई को, लक्ष्मण भैया को, भरत भैया को, शत्रुघ्न भैया को चरणों में बारंबार प्रणाम। अयोध्या वासियों को प्रणाम, माँ काली को प्रणाम, माँ लक्ष्मी को प्रणाम, माँ सरस्वती को प्रणाम। और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई हो। आप सभी के जीवन में उजाला लेके आए, ये अंधकार को मिटाने वाली रोशनी हो इन दियों से, और धन्य धान्य से वृद्धि हो, सुख संपत्ति हो, निरोगी काया हो। क्योंकि अगर स्वस्थ अच्छा होगा, अच्छा हमारे यहाँ धन्वंतरी की पूजा करी जाती है। धन्वंतरी की पूजा इसलिए की जाती है, अगर स्वस्थ अच्छा होगा, क्योंकि उनका भी प्रादुर्भाव हुआ था। स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आप तभी पूजा पाठ लक्ष्मी का उपयोग सत्कर्म में कर पाओगे, तो सबकी वृद्धि हो। इसलिए जय श्री कृष्णा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्ण।